सफल होगी तेरी आराधना। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मेनका दीदी कुछ पैसों के लिए अपने भाई को धोखा दे सकती है? कभी नहीं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पर साहब जी आप हाथ मत लगाना मुझे, बस बहुत हो चुका। किसकी बातों पे यकीन कर रही हो तुम आराधना? उस प्रशांत की बातों पे यकीन कर रही हो। एक नंबर का नीच, वाहियात और कमीने किस्म का इंसान है वो। उसकी बातों में आकर मेरी बहन पे तुम इल्जाम लगा रही हो। और तुम गए कैसे उससे मिलने? क्या करने गई थी उसके पास? किसने हक दिया उसके पास जाने का? बताओ मुझे। और क्या कमी है मेरी बहन के पास? हाँ, कोई चीज की कमी रखी है मैंने कभी? कोई फरमाइश इस घर में किसी सदस्य की पूरी नहीं की हो मैंने? क्या जरूरत है उन्हें पैसे कमाने की? मेरी बहन के खिलाफ बात की ना तुमने? उस प्रशांत ने आज तक सिर्फ मेरी बहन को दुख दिया और कुछ नहीं दिया। और मेरी बहन को किसी चीज की कमी नहीं है आराधना। ना कभी उन्होंने मुझसे कुछ कभी मांगा है। और जो फैसला मैंने लिया है उस तांत्रिक के कहने से लिया है। वो मेरा फैसला था। जो कुछ किया था मैंने किया था। मैंने उनके नाम पे प्रॉपर्टी के पेपर्स डाल दिए, सब कुछ उनके नाम कर दिया और कुछ गलत नहीं किया मैंने। अरे वो बेचारी तो कुछ मांगती नहीं है मुझसे। You know what, आराधना, आज मुझे इतना दुख हुआ है कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया, जितना भी मुझे हर्ट किया, मुझे कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना आज हुआ है। मेरी बहन और हमारे बीच अगर तुम आने की कोशिश या कोई भी आने की कोशिश करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही मैं इसे कर पाऊंगा। जब मैंने दामिनी को हमारे बीच नहीं आने दिया तो तुम कौन होती हो? अरे कुछ तो बोलो, कहां खो गई? साहब जी मेरे कहने पर ये बात कभी नहीं मानेंगे, ना ही मैं उन्हें नाराज कर सकती हूँ। कुछ भी कहने से पहले मुझे मेनका दीदी के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। तुम्हारा सिस्टम के बीच बीच में हैंग हो जाता है क्या? कहाँ खो जाती हो तुम? क्यों बताऊं? और किस हक से आप मुझसे सवाल पूछ रहे? क्यों बताऊं मैं आपको कि मैं कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, कब गई थी, क्यों गई थी? अब क्या हर मिनट का मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा? क्यों? किस हक से? कौन है आप? और वैसे भी मैं तो सिर्फ टहलने गई थी। ओह अच्छा, तो तुम टहलने गई थी और वो भी उस हवेली के पीछे? हाँ, तो मुझे देखना था वो कुआं जहाँ वो दर्दनाक हादसा हुआ था। और वैसे भी आप तो मुझे जाने नहीं देते ना। अच्छा, तो तुम कुएं के पास गई थी दर्दनाक हादसा देखने? आराधना, मुझे क्या लगता है ना, बहुत सारी हॉरर फिल्में देख रही हो। एक काम करता हूँ ना, जितनी भी हॉरर फिल्में आज तक बनी है ना, सब लाके तुम्हारे सामने परोस देता हूँ। हम दोनों मिल बैठ के देखेंगे क्या बात है। तुम्हें हवेली जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी तुम्हारी तमन्नाएं जो भूत प्रेत की हैं वो सारी भी पूरी हो जाएंगी, है ना? और वैसे तो तुम मुझे डराती रहती हो, अब मैं टीवी को भी देख के डरूंगा, है ना? सब अच्छा रहेगा। ओके गुड, बात करती हो तुम ना। बस मेरी टेंशन, मेरा बीपी बढ़ाने के चक्कर में हो, बीमार करने के चक्कर में हो, मुझे पागल बना के रख दोगी तुम मुझे। और ये क्या बार बार हक पूछे जा रही हो तुम? एक बार मैंने तुम्हें कह दिया ना कि डिवोर्स के पेपर मैंने खारिज कर दिए थे, तो आज से मतलब उस दिन से तुम मेरी पत्नी और तुम पर मेरा हक है। अच्छा जी, तो अब मैं आपकी पत्नी हो गई। तो फिर वो कौन है जो आपसे शादी के सपने सजाकर हमारे घर में बैठी हुई है? तुम जानना चाहती हो वो कौन? क्या बात है, आज बिना मेरे कुछ करे ही तुम चुप हो गई। लगता है ये पैतरा मुझे दोबारा अपनाना पड़ेगा। थैंक गॉड मॉम, मुझे छुटकारा मिल गया उस हवेली से।
अंधेरी सुनसान जगह पे दम घुटता था मेरा। आपने कहाँ मुझे बंद करके रखा था पिछले 2 महीने से? अपनी नासमझी का नमूना तो तुम दे चुकी हो, अब क्या जग जाहिर करना चाहती हो? बहुत अच्छा लगा तुम्हें कि हम तुम्हें उस हवेली से लेकर यहाँ आए। कोई भी तुम्हें देखता ना तो उन्हें पता चल जाता कि तुम 5 महीने की प्रेग्नेंट हो। और मम्मा आप कुछ ज्यादा ही सोचती है, इसका मुझे भी पता नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलेगा? तुम्हारा पेट हल्का हल्का दिखने लगा है। 5वां महीना चल रहा है तुम्हारा। पूरा बरेली शहर हमें और भारद्वाज परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगर किसी को भी तुम्हारी इस प्रेगनेंसी की भनक भी लग गई ना तो हमारी कितनी बदनामी होगी। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? मम्मा मैं तंग आ गई हूँ ऐसे छुप छुप के जीने से। घुटन होने लग गई है मुझे। मम्मा मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि आप मुझे अमेरिका भेज दीजिए, लेकिन आपने मुझे अमेरिका नहीं भेजा। अभी तो आज ये नौबत आ गई है, मुझे ऐसे छुप छुप के रहना पड़ता है। इतना बड़ा गुनाह किया है ना तुमने, जाओ तुम ही खुद भुगतो। शुक्र मनाओ, इसके बाद भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं। अगर तुम्हारे शरीर में खून की कमी नहीं होती, अगर तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होता, तो कब का हम तुम्हारा अबॉर्शन करवा चुके होते। तो अच्छा हुआ कि हमारी एक पुरानी हवेली थी जो वीरान पड़ी थी। सही वक्त पर हम तुम्हें वहां ले गए, इसीलिए तुम बच गए। अमेरिका की बात कर रही थी ना, अमेरिका में भी हमारे रिश्तेदार हैं। किसी को पता चलता तो ये जो सच्चाई है ना 2 मिनट में आग की तरह फैल जाएगी। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी से कुछ नहीं छुपता। अगर वो आराधना हमारा पीछा करते करते उस हवेली तक नहीं आती तो हम तुम्हें उस हवेली से कभी बाहर ही नहीं निकालते। लेकिन मॉम अभी आप क्या करेंगे? इस घर में भी तो मुझे कोई देख सकता है ना। सही बात है, हम तुम्हें यहाँ बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। तो फिर अब आप क्या करेंगी? मैं अगर कुछ दिनों तक यहाँ और रही तो बहुत लोग मुझे देख सकते हैं। नौकर, माली, और आगे का कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे? कुछ दिनों के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। नौकर, केयरटेकर सब छुट्टी पर गए हैं। थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करेंगे। तुमने जिस लड़के का नाम लिया था, श्याम कुमार व्यास, हमने पता लगाया इस नाम का कोई भी लड़का पूरे बरेली शहर में नहीं। उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है। किसी भी हाल में हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसने हमारी बेटी की जिंदगी तबाह की है, अब हम उसे तबाह करेंगे। 5 महीने से इस राज को हमने सबसे छुपा कर रखा है। देविका को भी ये नहीं पता कि उसकी प्रेगनेंसी का असली सच क्या है, क्यों हमने उसके साथ हाथ मिलाया। अब तुम्हारे इस नाजायज औलाद को देविका की गोद में डालकर माधव भारद्वाज का नाम देकर हम उसे जायज बनाएंगे। हम उसे भारद्वाज परिवार का वारिस बनाकर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवाकर अपने सारे सपने साकार करेंगे। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और जब तक हम जिंदा हैं, हम तुम पर कोई आंच भी नहीं आने देंगे। आपको जो करना है आप वो कीजिए मॉम। आई जस्ट डोंट केयर। मुझे पता है कि मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है, कि मैं बहुत बड़ी सजा भुगत रही हूँ। आप प्लीज मेरे लिए एक अच्छे से जगह का इंतजाम कर देना। मैं इसके बाद और नहीं एडजस्ट कर सकती, प्लीज। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
छोटी सी बात। हाँ, इस वक्त हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जो जगह हम बताएंगे ना, तुम्हें वही रहना पड़ेगा। आज तुम्हारी वजह से दुश्मनों के साथ हमने हाथ मिलाया है, हम हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज के बाद जो हम कहेंगे तुम वही करोगे। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ आपका पीछा करते हुए आई थी। मैंने सोचा कि मुझे आज तो आपका राज पता चल ही जाएगा, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगा था आप रात को घर नहीं गई तो यहाँ अपने राजदार से मिलने जरूर आई। हमने तुमसे कहा था ना, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। कहा था ना। पापा, इतनी कोशिशों के बाद भी मैं उस इंसान का पता नहीं लगा पाई हूँ जिसे मेनका दीदी ने उस हवेली में छुपा कर रखा। आखिर कौन हो सकता है वो? ऐसा क्या राज है मेनका दीदी का जो उन्होंने उस हवेली में छुपा के रखा है? और क्यों कर रही है वो ये सब? मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा, कहीं देर ना हो जाए। मुझे मेनका दीदी का सच सबूत के साथ साहब जी के सामने लाना होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए पापा। देविका इस तरह छुपकर मेनका दीदी के कमरे में क्यों जा रही है? क्या देविका भी इन सब में मेनका दीदी के साथ शामिल है? देविका, अपनी हद में रहना सीखो, क्योंकि इस बार ये खेल हमारा है और इस खेल में तुम सिर्फ एक मोहरा हो। हमारे इस खेल को बर्बाद करने की जो तुम कोशिश कर रही हो ना, सबसे पहले वो बंद करो। बार बार इस राज के बारे में जो जानने की तुम कोशिश कर रही हो ना, जिस दिन हमारा दिमाग खराब हुआ ना, हमारे बीच जो डील है वो हम भूल जाएंगे और हम खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। अगर ये खेल आपका है ना, तो मैं भी इसे खेलने में आपकी मदद कर रही हूँ। अगर आपको गुस्सा आता है ना, तो मुझे भी गुस्सा आ सकता है। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने की, जब आप जानती है कि पूरा परिवार मेरे खिलाफ है? जरूरी था इसलिए हमने किया। तुम तो खुद को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती हो ना। क्या हुआ? असली खिलाड़ी दिल से नहीं, दिमाग से खेल खेलता है। अगर उस वक्त हम ऐसा नहीं करते ना, तो परिवार वाले यही समझते
कि आराधना के खिलाफ तुम कोई साजिश रच रही हो। फिर क्या होता? परिवार यही समझता कि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते, उसके साथ साथ बाकी के राज भी खुल जाते। माना कि इस घर में वापस आने में आपने मेरी मदद की। एमडी के सामने, पूरे घर के सामने आपने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि उन्हें मुझे घर वापस लाना ही पड़ा और किसी को शक भी नहीं हुआ। पर इतने दिन से मैं भी आपकी मदद कर रही हूं ना। कौन सा हमारे लिए कर रही हो देविका? ये डील हम दोनों के बीच हुई है और इस डील में हमसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। और आजकल जिस चालाकी से हम ये खेल खेल रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हारी कोई खास जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, इसीलिए तो इतने वक्त से मैं इस श्राप वाले नाटक में आपका साथ दे रही हूँ। हाँ, और आराधना को सच ना पता चले उसकी भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे तो ये सच जानने का हक है ना। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है आपको? क्या आप मुझे बता नहीं सकती और मेरी हेल्प ले रही हैं? मीठी बातों की लालच हमें नहीं, किसी और को जाकर दो, क्योंकि हम तुम्हारे रग रग से वाकिफ हैं। और अगर इस राज के बारे में तुम जान गई ना, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमें ब्लैकमेल करना शुरू करोगे और हम ये कतई होने नहीं देंगे। इसलिए बस इतना जान लो, तुम हमारी मदद कर रही हो और बदले में हम तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे रहे हैं। और तुम बदले में हमारा मकसद पूरा करने में, इस घर को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को हमारे नाम करने में हमारी मदद करोगे। इससे आगे हम तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहते। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम? इससे पहले कि परिवार वाले तुम्हें हमारे कमरे में देखे, निकल जाओ यहां से। हमने कहा निकल जाओ यहां से। क्या बात है? आपने मुझे मैसेज करके यहाँ के बुलाया? वो भैया, मुझे ना आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए, लेकिन आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन ऐसी क्या मदद चाहिए जिसके बारे में मैं कोई सवाल ही कर नहीं सकता? अभी तो मैंने कहा ना आपसे, आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। अच्छा ठीक है, बताइए। वो मुझे कल होली के दिन भांग चाहिए। भांग? लेकिन आप भांग का क्या करेंगी? ओह, क्या आप भैया के साथ भांग पीना चाहती हैं? देवर जी, मैंने कहा ना आपसे कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। आप बस मुझे इतना बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। हाँ हाँ, पहली होली है, बिल्कुल पिलाओ, पिलाओ भैया को भांग। वैसे भी ना वो भांग से बहुत दूर भागते हैं। एक्चुअली अच्छा आइडिया है, बहुत मजा आएगा। समझो आपका काम हो गया, आपको मिल जाएगी कल भांग। कल होली के दिन मुझे हर हाल में मेनका दीदी को भांग पिलानी होगी, ताकि वो नशे में आकर खुद ब खुद सारा सच बता दे। एमडी, तुम इतनी रात को? सब ठीक है? आई थिंक तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। क्यों एमडी? पहले तो मैं आपकी साली थी, फिर भी मैं हमेशा आपके कमरे में आती थी और आपने मुझे कभी मना नहीं किया। अब तो मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपके होने वाले बच्चे की माँ हूँ मैं। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर सकते क्या? देविका, वो रिश्ता एक गलती थी और वो रिश्ता टूट चुका है देविका। बहुत कुछ हो चुका है देविका, जो तुम ऑलरेडी जानती हो। इसका मतलब आप अब भी मुझसे नाराज है? मुझे इस घर में आप सिर्फ इसीलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ?
आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? कि मेरे दिल में है। आपके लिए वही एहसास, वही प्यार है मेरे दिल में। और इसीलिए तो मैं इस घर में आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि कल हमारे साथ में ना पहली होली, और सबसे पहले रंग मैं ही आपको लगाऊंगी। देविका, जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और तुम मेरे बच्चे की मां हो। हमारा रिश्ता सिर्फ एक बारीक धागे से बांधा गया है और कुछ नहीं। लेकिन सच यह है कि मैं ना तो इस रिश्ते से तब खुश था, ना अब खुश हूं। लेकिन क्यों एमडी? कुछ भी तो नहीं बदला है हमारे बीच। आप बताइए मुझे, क्या बदला है हमारे बीच? सब कुछ वैसा ही है एमडी। आप प्लीज ना, आपकी ये जो नाराजगी है उसे छोड़ दीजिए और हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले थे। अब हमारे बीच जैसा कुछ नहीं रहा जो पहले था। इस दुनिया में इंसान इकलौता ऐसा है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुझे लगता है तुम यहाँ से जाने वाली हो नहीं, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। क्योंकि जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो ना, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। क्योंकि मैं आराधना से प्यार करता हूं। कल हमारी पहली होली है। कल के दिन मैं आराधना से अपने प्यार का इजहार करके रहूंगा। शान, छोड़ो ना, देख लेगा फिर। नहीं नहीं बेबी, नहीं, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं और कोई नीचे भी नहीं आया। आराम से खेलेंगे ना होली में बेबी। अभी तो तुम्हें अपने प्यार में रंगने का ना, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वैसे मैं तो ये सोच रही थी कि आज ये सूरज कहाँ से उदय हुआ है? हाँ, वरना तो रोज छुरी भागती थी खरबूजे के पीछे, आज खुद ब खुद खरबूजा कटने चला आया। हाँ? आज ना तुम्हें छुरी और खरबूजे की कहानी ना अच्छे से सुनाता हूँ। वैसे ये भारद्वाज परिवार के लड़के होली के दिन इतने रोमांटिक क्यों हो जाते हैं? कुछ भी बोल रही हो यार। हम भारद्वाज परिवार के लड़के ना अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं। ये बात अलग है कि शो ऑफ नहीं करते। रियली? काया, ये लो, सुबह सुबह ये भी शुरू होगी। अरे अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं बाबा। 7 बजे हैं तो क्या हुआ बेटा, लगाओ ना। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली। मैं जाके ताया जी को रंग लगा के आती हूँ। नहीं बेटा, आपको पता है ना ताया जी को रंग लगाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है और वो अपने कमरे में सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। किशन भाई, आप क्यों रोक रहे हैं काया को? साहब जी होली नहीं खेलते हैं क्या? खेलते हैं, लेकिन सिर्फ माथे पर तिलक लगाने जितना ही, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में होली है। नहीं तो उन्हें एक्चुअली रंग लगाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहा है बेटा, तुम उनके कमरे में जाओ और बस पैरों में रंग लगा के उन्हें प्रणाम कर देना। ये कैसी होली हुई? बिल्कुल सही कहा। अरे रंगों से जो होली ना मनाई जाए तो होली ही क्या मनाई? काया बेटा, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ।
हमारी भी तो पहली होली है ना, अपने पापा को रंग नहीं लगाओगे? चलो। आज हमारा विनायक होली खेलेगा ना, सबको रंग लगाना, किसी को भी मत छोड़ना। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हमेशा खुश रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रखे। सब लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ये रंग ये किसने लगाया मुझ पे? तुम ज्यादा सीरियस लग रहे हो मुझे। ये तुम्हारी हरकत है। आज तक किसी ने ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं की, सोचा भी नहीं। जो तुमने कर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं है? किसी ने बताया नहीं कि रंग मुझे जरा भी पसंद नहीं है? हाँ? माधव, क्या खड़ूस बनकर घूम रहे आज के दिन? अरे आज होली है, खुशियों का त्योहार है, और तू उसे डांट रहा है, वो भी रंग लगाने पर। हाँ, और आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने आपके चेहरे पर रंग नहीं लगाया। विनायक की कसम। तो फिर रंग लगाया किसने? भैया जी, बाहर मेहमानों के साथ साथ सरपंच जी भी आ गए, उनको अंदर बुला लूं? बिजी रखो उन्हें, मैं आ रहा हूं। देखा तुमने आराधना, बाहर सब लोग आ गए हैं। अब ऐसा चेहरा लेके जाता उनके सामने तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? किसने हरकत की है? हमने नहीं लगाया भैया। हमने भी नहीं किया। सॉरी ताया जी, मैंने और विनायक ने किया, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। तुमने और विनायक ने रंग लगाया तो घबरा क्यों रही हो? जो सच बोलते हैं ना, घबराते नहीं। पर आपको क्यों लगता है कि मैं अपनी परी जैसी बेटी पे गुस्सा हो सकता हूं, उन्हें डांट सकता हूं? बल्कि कांट तुम्हारे पापा जी के खींचे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तुम्हें रंग लगाने से रोका नहीं, बताया नहीं। एक मिनट, तुमने कहा कि तुमने और विनायक ने रंग लगाया। विनायक कैसे रंग लगा सकता है? मतलब एक 6 महीने का बच्चा खुद ब खुद रंग उठा के मेरे चेहरे पे लगा देगा? आपने ही मुझसे पूछा कि मैंने रंग लगाया ही नहीं, और मैंने रंग नहीं लगाया था। विनायक ने रंग लगाया, इसीलिए मैंने कसम खाई ना। तो मतलब तुमने रंग नहीं लगाया, बल्कि विनायक की मदद ली, उसके हाथों से मुझे रंग लगाया। यही किया ना तुमने आराधना? 18 साल की लड़की नहीं तुम, बल्कि इस परिवार की बड़ी बहू हो। ये सारी चीजें शोभा देती हैं क्या तुम्हें? और मेरा नाम माधव दास भारद्वाज है। इस समाज में मेरी इज्जत है। ऐसा चेहरा लेके जाता सबके सामने तो काहे की इज्जत रह जाती मेरी? बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, सरपंच, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, उनके सामने अगर ये शक्ल लेके जाता, बोलता हाय, नाइस टू मीट यू, वेलकम, हैप्पी होली, क्या करते वो लोग? हंसते मुझ पर। तो दादी, आपको और किशन को बताना चाहिए ना, समझाना चाहिए ना इसे। क्या लगा तुम्हें? ऐसे ही डांटूंगा ना? गुस्सा हो जाऊंगा? लेकिन नहीं,
रंग का बदला रंग से लिया जाता है। हमने अपने पोते को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। हमारे बहू और बेटे के जाने के बाद माधव के चेहरे पर यह बेफिक्र हंसी हम पहली बार देख रहे हैं। ये आराधना की वजह से ही है। एमडी, यही तो मैं चाहती थी एमडी, कि आप मुझे सबसे पहले रंग लगाए, और आपने वही किया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली एमडी। हैप्पी होली। ये लीजिए आपकी भांग। भैया को बिल्कुल भी पता ना चले, ये मैंने आपको दी है। हम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भैया, ना ही आपके बड़े भैया को कुछ होगा और ना ही किसी को इस बारे में कुछ पता चलेगा। ये भांग तो मेनका दीदी के लिए है। तब ठीक है। वैसे मैं भी ना बड़े भैया को देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हो किशन? कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं। क्या कुछ? क्या खिचड़ी पकड़ी है तुम दोनों के बीच? तो मुझसे छुपाया जा रहा है। वो किशन भैया देखना चाहते कि अगर आपके ऊपर रंग वाला पानी डालेंगे तो आप क्या करेंगे। खबरदार, जो मेरे ऊपर रंग वाला पानी फेंका, सुबह वैसे ही रंग लगा दिया था मुझ पर। अब कोई खुराफाती हरकत करने की जरूरत नहीं। और भाई एक बात बताओ, तुमने मेरी पार्टी को छोड़कर ऑपोजिशन को ज्वाइन कर लिया। ये मत भूलो कि तुम मेरे भाई हो, हमेशा मेरे साथ रहोगे, समझे? जी भैया। हाँ। अरे अरे किशन, एक सेकंड। फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा है, जो मेरे भाई को अपने साइड पे करने की कोशिश कर रही हो? क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो नीचे सब लोग होली खेल रहे हैं और तो तुम छत पे क्या कर रही हो? क्या ही करूंगी छत पे, कपड़े लेने आई थी मैं बस, और उतने में किशन भैया मिल गए तो उनसे बातें करने लग गई। वैसे आपके दिमाग में ऊट पटांग बातें आती कहां से? एक सेकंड, कुछ बोल तो नहीं रही है तुम? क्या? वही जो लेने आई थी, कपड़े। हाँ, आप बाहर आ सकते हैं। हाय, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, इसलिए आपको इस पे साइन करने होंगे। कोई बात नहीं, थैंक यू। एंड सॉरी आपको इस तरह मुझे छुपाना पड़ा। दरअसल ये मेरी वाइफ आराधना के लिए और ये उसके लिए सरप्राइज है। मैं समझ गया था, लेकिन पक्का आप ये आज ही करना चाहते हैं? आज होली है, त्योहार की छुट्टी है, और इस जल्दबाजी की वजह से आपको 3 गुने पैसे देने होंगे। पेमेंट की फिक्र मत कीजिए,
पेमेंट आपको जितनी चाहिए मिल जाएगी, लेकिन ये मुझे आज ही मिलना चाहिए। और एक चीज का खास ध्यान रखना, ये लीजिए, कि ना घर में ना ऑफिस में किसी को पता नहीं चलेगा, खासकर किशन को। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आज होली का दिन खत्म होने से पहले मैं आराधना को अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। उसे कहना चाहता हूं कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूं। इस बार उसे खोने का कोई चांस नहीं लेना चाहता मैं। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मेनका दीदी ने मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। मैं जानती हूँ दीदी कि आप बहुत चालाक है और आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आप यूं ही अपना सच नहीं कबूल करेंगे। आप तो सारे रिश्तों के मायने ही भूल चुकी हैं। अपने ही खून के साथ धोखा करना चाहती हैं। यहाँ तक कि सिर्फ इस दौलत और शोहरत के लिए आप अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। उस देविका से आपने हाथ मिला लिया, वो देविका जो इस घर को बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन आज आप ये भांग पिएंगी और खुद ब खुद अपना सारा सच सबके सामने बताएंगी। आज साम जी को पता चल जाएगा कि जिन्हें उन्होंने माँ का दर्जा दिया था, वो दरअसल कुमाता है जो उनकी पीठ में छुरा घोंपना चाहती है। दादी, ये लीजिए ठंडाई। आराधना, होली के त्योहार में ना सभी लोग गिले शिकवे भूलकर होली खेलते हैं और होली के ये रंग सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। हम चाहते हैं कि भोलेनाथ हमारे माधव की जिंदगी में भी खुशियां भर दे, उसकी सारे दुख, सारी परेशानियां उसकी जिंदगी से दूर कर दे। दादी नहीं, ये ग्लास मत लीजिए। क्यों? सब में ठंडाई तो है। हाँ, लेकिन इस वाले में ना बहुत शक्कर डली है, इसलिए मीठा है ये। मैंने आपके लिए खास बिना शक्कर वाली ठंडाई बनाई है। आप ये वाला ग्लास। जीती रहो, तुम सच में हमारा बहुत ध्यान रखती हो। आप कुछ भूल नहीं रही हो तुम? अभी भी तुम्हें रंग लगाना बाकी है। नहीं, अभी नहीं साहब जी, वो सब बाद में। अभी आप मुझे ग्लास दीजिए, मुझे मेनका दीदी को ठंडाई देनी है। नहीं दूंगा, पहले तुम रंग लगाओगी फिर बाद में बात करना मुझसे, ठीक है? नहीं, ये ग्लास दीजिए मुझे। नहीं दूंगा, पहले तुम रंग लगाओगी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। पहले आपको ग्लास देना पड़ेगा। लेना है ग्लास? लेना? हाँ। लो। अरे ग्लास दे दीजिए ना, मुझे अच्छा। मेनका दीदी को ठंडाई देनी है। ग्लास चाहिए ना तुम्हें? रंग लगाओ पहले।
इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगा तुम्हें। जो हरकत तुमने की है उसकी पूरी तरह भरपाई तो होगी। ओके? अभी भी कुछ करना बाकी है। जैसे तुमने मुझ पे रंग लगाया वैसे ही मैं लगा। नहीं। नहीं क्या? अब जाना है ये मुंह बना के सबके सामने, तब पता चलेगा। विनायक ने मुझे रंग लगाया था ना, मैं भी विनायक का पापा हूं। हैप्पी हो। मेनका दीदी, ये ठंडाई। रहने दो, हम अभी नहीं पिएंगे। लेकिन क्यों दीदी? क्योंकि हमारा मूड नहीं है। और वैसे भी इतने सारे सवाल जवाब तुम हमसे करने लगी हो, क्यों? रख दो बाहर। मेनका दीदी ने मेरे हाथ से ठंडाई नहीं ली, हो सकता है उन्हें कोई शक हो मुझ पर। भैया, 1 मिनट आइए प्लीज। जी मैडम। ये ठंडाई है, आप ये जाकर ना मेनका दीदी को दे दीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।